वेलकम टू माय क्लास। तो आज स्टार्ट करते हैं जीके के प्रैक्टिस टेस्ट 2 को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या थी। तो दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि थी 1296 से 1316 तक। ठीक है, खिलजी राजवंश था। खिलजी, नीचे देखते हैं इसका डिक्लेरेशन। खिलजी राजवंश था, इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, जो 1290 से 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों को कवर करता था। ठीक है, इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत के दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले दूसरे राजवंश के रूप में की थी। ठीक है, 1296 से 1316 तक शासन करने वाले अलाउद्दीन खिलजी भारत में दिल्ली के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। उसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने शासन के दौरान उन्होंने राजस्व, मूल नियंत्रण और समाज के संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए। ठीक है, 1316 में मृत्यु हो गई। खिलजी वंश में 4 साल बाद समाप्त हो गया। खिलजी वंश जो है 1316 में जो है अलाउद्दीन खिलजी मर गया और 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, खिलजी वंश समाप्त हो गया। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो भैया सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण के बारे में जान लेते हैं। मत्स्य पुराण हिंदू धर्म में सांस्कृतिक साहित्य की पुराण शैली में सबसे पुराना है। यह 18 पुराणों में से एक है। ठीक, यह एक वैष्णव रचना है। इसका नाम विष्णु के अर्थ मानव और मछली के अवतार पर रखा गया है। इसकी रचना के बारे में 19वीं सदी के संस्कृत विद्वान होरेस हेमन विल्सन ने कहा, यद्यपि यह शैव रचना है परंतु केवल शैव नहीं है। इस रचना में एक साथ हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा है। मत्स्य पुराणों में 291 अध्याय होते हैं, लेकिन तमिल भाषा के संस्करण 172 अध्याय हैं। ठीक है, अगर तमिल भाषा में देखा जाए तो 172 अध्याय हैं। यह ग्रंथ लिपि में लिखा गया है। यह ग्रंथ किस में लिखा गया है? लिपि में लिखा गया है। अगला देखते हैं। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना किसकी विशेषता थी? भैया थी ये रॉलेट एक्ट की। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए बहुत बड़ी शक्तियां दी और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। इस प्रकार यह अधिनियम सरकार को ब्रिटेन में नागरिकता स्वतंत्रता के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करने में सक्षम करेगा। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक ने रॉलेट एक्ट 1919 के पारित होने के खिलाफ में केंद्रीय विधान परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। ईस्ट इंडिया स्टॉक डिवाइडेड, ठीक है, रिडेम्पशन एक्ट 1873 ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों का नियमन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित था। भारत शासन सरकार अधिनियम शब्द ब्रिटिश भारत की सरकार को विनियमित करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित अधिनियमों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था भैया? तो वो थे भैया हमारे बाबर महाराज। ठीक है, खानवा की लड़ाई बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच की एक निर्णायक लड़ाई थी। 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। यह मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर था। वह मुगल वंश के पहले सम्राट थे जिन्होंने 1526 से 1530 के बीच शासन किया। उन्होंने 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। 1529 में घाघरा की लड़ाई में महमूद लोदी को हराया। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उन्हें पहले आगरा में दफनाया गया था। बाद में उनके नश्वर अवशेषों को काबुल ले जाया गया और काबुल के बाग बाबर में फिर से दफनाया गया। बाबर की आत्मकथा क्या है भैया? तो बाबरनामा है। अकबर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अकबर क्या है? तीसरा मुगल बादशाह है। 1556 से 1605 तक मुगल वंश पर शासन किया।
उन्होंने बैरम खां की सहायता से 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया। दीन इलाही धर्म का जो है क्या थे, संस्थापक थे। हुमायूं दूसरा सम्राट था जो कि 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक मुगल वंश पर शासन किया। 17 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने उसे पराजित कर दिया। जहांगीर चौथा मुगल बादशाह 1605 से 1627 तक मुगल वंश पर शासन किया। सर थॉमस रो अपने शासनकाल में भारत आने वाले इंग्लैंड के पहले राजदूत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल शासकों में दो महान वंशों के वंशज थे। अपनी माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु के वंशज थे। ठीक है, अपने पिता की ओर से ईरान और इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे महात्मा गांधी ने 1918 में कहाँ की मिल मजदूर का हड़ताल सफलतापूर्वक नेतृत्व किस शहर में किया था? तो अहमदाबाद। भूख हड़ताल का नेतृत्व कहाँ से किया था भैया? ये किए थे अहमदाबाद से। ठीक है, गांधी जी 1918 में अहमदाबाद में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यह बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण किया गया। हड़ताल तब तक हुई जब तक 1917 में मिल मालिक प्लेग बोनस को वापस लेना चाहते थे। हड़ताल सफल हुई और श्रमिक को मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी मिली। अगला देखते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई? तो मासिनराम मेघालय में। ठीक है, अगर पूछे कहाँ दर्ज की गई तो मासिनराम मेघालय में। मासिनराम मेघालय के बारे में पढ़ लेते हैं। मासिनराम में एक औसत वर्ष में लगभग 10,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। मासिनराम मेघालय के पूर्व खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। मासिनराम मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। यह पहाड़ी सबसे पीछे की ओर है और 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, यह दक्षिण में मानसूनी हवाओं बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है। क्योंकि हवाएं पहाड़ियों पर अधिक गति नहीं कर पाती, यह संघनन के कारण भारी वर्षा होती है। यहाँ पर संघनन के कारण क्या होती है? भारी वर्षा होती है। अगला भैया, मार्मू गोवा कहाँ पर है? मार्मू गोवा है आपका गोवा में। मार्मू गोवा कहाँ पे है? मार्मू गोवा आपको मिलेगा गोवा में। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्मू गोवा दक्षिण गोवा में स्थित है। भारत का सबसे पुराना स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है और यह गोवा का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, इसने भारत में समुद्री व्यापार के विकास में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। ठीक है, यह भारत के बंदरगाह निर्यात करने वाले लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातकों में से एक है, जो लगभग 27.3 मिलियन लौह अयस्क निर्यात करता है। 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी लगभग 97,000 थी। बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और कोंकणी राज्य की भाषा है भैया गोवा की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अमूर्त के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? तो भैया आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में आवास और शहरी मंत्रालय के तहत अमृत मिशन का शुभारंभ किया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस मूलभूत अधिकार के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के लिए समान है। भैया यह है समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। ठीक है, समता का अधिकार भारत में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारतीय क्षेत्रों के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून की क्षमता के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। यह प्रावधान ठीक है, यह प्रावधान सभी व्यक्तियों पर अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। समता का अधिकार के तहत अन्य अनुच्छेद हैं।
आर्टिकल 15 धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले के अवसर में समानता होनी चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसके अभ्यास का निषेध होना चाहिए। आर्टिकल 18 कहता है कि सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन होना चाहिए। ठीक है, कानून के समझ समता की अवधारणा ब्रिटिश न्यायविद, ठीक है, A.B. डाइसी द्वारा प्रतिपादित रूल ऑफ लॉ की अवधारणा का एक तत्व है। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल 29 और 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों का वर्णन करता है और आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम इनमें में से मोहिनीअट्टम इनमें से किस राज्य से संबंधित है? भैया ये हो जाएगा आपका क्या, किससे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा केरल से। किससे होगा? केरल से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोहिनीअट्टम एक जादूगरनी के रूप में, मोहिनीअट्टम या एक जादूगरनी का नृत्य अनिवार्य रूप से एक महिला द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन है। ठीक है, जिसे 19वीं शताब्दी में केरल के वर्तमान राज्य त्रावणकोर में वादीवेलु द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, यह भारत के शास्त्रीय नृत्य में से एक है। यह मलयाली कवि बी.एन. मेनन ने इसे कल्याणी अम्मा के साथ पुनर्जीवित किया। ठीक है, प्रसिद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध मलयाली कवि V.N. मेनन ने इसे कल्याणी अम्मा के साथ पुनर्जीवित किया। प्रसिद्ध प्रस्तावक सुनंदा नायर, ठीक है, कलामंडलम, क्षेमवती, माधुरी अम्मा हैं। इसकी प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन कौन है? सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षेमवती और माधुरी अम्मा हैं। भारतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी। भारतनाट्यम जो आपका है तमिलनाडु, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, कथकली, केरल, ओडिसी, उड़ीसा का है, मणिपुर का, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम का। फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा। तो भैया भारतनाट्यम का तमिलनाडु है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ठीक है, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है और सत्रिया जो आपका है ये असम का क्या हो जाएगा? संबंधित राज्य है जो जिसके शास्त्रीय नृत्य हैं। ये इधर भैया आपके जो है पूरे शास्त्रीय नृत्य हैं और इधर जो है आपके संबंधित राज्य हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और ऐसे ही हम जो है जीके के सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आपको करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।